जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद यही कि किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना, है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और प्रैक्टिकल हो? आज हम एक प्राचीन ग्रंथ की नज़र से अहिंसा को समझेंगे और ये देखेंगे कि ये हमारे रोज के कामों पर कैसे लागू होती है। तो इसके लिए हम मदद लेंगे ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत नाम के एक गाइड की। ये नैतिक जीवन जीने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है और हम इसमें बताए गए सबसे पहले सबसे बुनियादी व्रत को थोड़ा गहराई से जानेंगे। तो पहला व्रत है अहिंसा। लेकिन इसका सही मायनों में अभ्यास करने के लिए ना हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल करना होगा कि हम हिंसा को समझते कैसे हैं, हमारी अपनी परिभाषा क्या है। चलिए इस सवाल में थोड़ा और उतरते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो यही सवाल है, हिंसा आखिर है क्या? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये है वो मुख्य विचार। आचार्य अमृतचंद्र के अनुसार असली हिंसा कोई बाहरी एक्शन नहीं बल्कि हमारे अंदर की हालत है। हमारे मन में जो लगाव यानी राग और नफरत यानी द्वेष पैदा होता है ना, असल हिंसा वो है। ये एक छोटी सी लाइन हमारे पूरे नजरिए को बदल देती है। तो मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ है इरादा। अगर किसी काम में नीयत साफ हो और गलती से कोई नुकसान हो जाए तो वो हिंसा नहीं मानी जाती। दूसरी तरफ अगर मन में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा हो, भले ही वो काम पूरा हो या ना हो, उसे हिंसा ही माना जाएगा। तो फोकस बाहरी रिजल्ट पर नहीं, अंदर की नीयत पर है। ठीक है, ये तो हुई थोड़ी दार्शनिक बात, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ इस कॉन्सेप्ट को 4 असल जिंदगी की कैटेगरीज में बांटता है। जी हाँ, ये ढांचा हिंसा को 4 अलग-अलग रूपों में देखता है। ये है वो 4 श्रेणियां: संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि असल में अभ्यास करना कैसे है। सबसे पहली और सबसे साफ है संकल्पी हिंसा। ये तब होती है जब कोई सीधे तौर पर जानबूझकर एक इरादे के साथ किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज की दुनिया में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे सिर्फ मनोरंजन के लिए शिकार करना, ऑनलाइन किसी को जानबूझकर परेशान करना या किसी के साथ क्रूरता से पेश आना। ये सब संकल्पी हिंसा ही है। दूसरी है उद्योगी हिंसा। ये वो नुकसान है जो किसी के काम धंधे या प्रोफेशन में हो जाता है, जिसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। जैसे खेती में, कंस्ट्रक्शन में या किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सावधानी बरतने के बावजूद कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है। और ये श्रेणी तो हम सबसे जुड़ी हुई है। ये है आरंभी हिंसा, जो खाना पकाने, सफाई करने, चलने या फिर गाड़ी चलाने जैसे रोज के कामों में अनजाने में हो जाती है, भले ही हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। और आखिरी श्रेणी है विरोधी हिंसा। यह आत्मरक्षा की जरूरत को मानती है, जब बिना किसी नफरत के अपनी या अपनों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाना पड़ता है। तो अब जब हमने इन चारों श्रेणियों को समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि तो फिर कोई व्यक्ति इस तरह की अहिंसा का अभ्यास असल में कर कैसे सकता है? और ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। अगर हमारे काम में और घर में भी अनजाने में हिंसा हो सकती है, तो फिर रास्ता क्या है? ग्रंथ इसका एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल जवाब देता है। और यहीं से रास्ता एकदम साफ हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने जीवन से किसी को भी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे को पूरी तरह से खत्म कर देना। संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना ही इसकी नींव है। और बाकी की जो 3 तरह की हिंसा है, जिनसे बचना मुश्किल है, उनके लिए लक्ष्य है सचेत रहना। यहाँ बात परफेक्शन की नहीं है, बल्कि लगातार सावधानी बरतने और नुकसान को कम से कम करने की एक ईमानदार कोशिश की है। तो अहिंसा का असली सार यही है। ये बाहरी कामों को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा अपने मन के अंदर के राग और द्वेष को कंट्रोल करने का एक अंदरूनी काम है, एक आंतरिक अभ्यास है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हिंसा की जड़ हमारे इरादों में है, तो अहिंसा की शुरुआत भी तो वहीं से होनी चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने विचारों में ये अभ्यास असल में कहाँ से शुरू होता है।